Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn about present indefinite tense और इस टेंस में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या वर्ब होती है, वो सब हम इस टेंस के बारे में आज जानेंगे। अब इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंस है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है तो हम इसे बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्योंकि सिंपल और इंडेफिनिट दोनों लगभग एक ही बात है। क्योंकि इंडेफिनिट जो होता है उसका मतलब होता है अनिश्चित, इट मीन्स कि उसमें समय कोई निश्चित नहीं होता। और उसी तरह सिंपल हमने इसमें कंसीडर किया हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहें या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें, दोनों एक ही है। अब इसमें हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पहला ये होता है हैबिट। हम अधिकतर हमारी हैबिट्स को कहने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है डेली रूटीन। डेली रूटीन जो रोज की दिनचर्या है हमारी, उसके बारे में हम अगर कहते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट जो सार्वभौमिक तथ्य होते हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस प्रकार से। और डेली रूटीन में हम कोई सा भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि आई वेक अप एट 6 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग। और हैबिट में हम कुछ भी कह सकते हैं कि आई ड्रिंक टी यूजुअली, इस प्रकार से। तो ये तीन बातें होती है जिन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पर। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या प्रेजेंट सिंपल कहें, दोनों ही एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लो या प्रेजेंट सिंपल टेंस कह लो। अब हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से पहचाना जाता है। कोई सा भी सेंटेंस हमारे पास है तो हम कैसे जानेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके लिए हमें यह देखना जरूरी होगा कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के आपको वर्ड्स देखने को मिलने चाहिए। यदि ये आपको लास्ट में वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया जो कि हमें हेल्प करती है सेंटेंस को समझने के लिए कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, डू और डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। डू हेल्पिंग वर्ब मैक्सिमम टाइम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है और डज मैक्सिमम टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हम प्लूरल सब्जेक्ट में आई,
वी, यू और दे, हम इनको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। और सिंगुलर में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम, इनको हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हुए और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हुए, जहां पर हमें डू और डज को इस्तेमाल करना है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डू और डज केवल और केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होंगे। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पे डू और डज इस्तेमाल नहीं होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए मैं आपको बता देता हूं, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सभी प्रकार के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करनी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन पॉजिटिव के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस, ईएस या फिर आईईएस लगाना होगा। अब ये कैसे लगाना होगा ये हम देख लेते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि पॉजिटिव सेंटेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट ये वाला है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल वाला, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस नहीं लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई नेम है, सिंगुलर है, तो हम एस, ईएस, आईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे। ये हमें पॉजिटिव सेंटेंस में विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अब हम देख लेते हैं कि एस, ईएस, आईएस किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना होगा। इसके क्या रूल है, कहां पर एस लगता है, कहां पर ईएस लगता है, कहां पर आईईएस लगता है। हम देख लेते हैं। आईईएस, आईईएस वहां लगता है वर्ब एंड्स विद वाई। यदि हमारी वर्ब क्रिया का लास्ट लेटर वाई है तो हम वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह लिखेंगे आईईएस। कोई सा भी हमारे पास अगर वर्ब ऐसा है जिसका लास्ट लेटर वाई है, लास्ट अक्षर वाई है, तो हमें वाई को हटाना है और उसकी जगह आईईएस लगाना है। अब हम देख लेते हैं ईएस। ईएस के लिए कंडीशन रहेगी इस प्रकार के वर्ड्स, अगर आपको ये लेटर लास्ट में दिखते हैं वर्ब के, ओ, एस, एक्स, सी, एच, एस, एच, एस, एस, अगर इस प्रकार के लेटर्स आपको लास्ट में वर्ब के दिखते हैं तो आपको उनके साथ ईएस लगाना है। मतलब वर्ब के लास्ट में यदि आपको इनमें से कोई सा भी लेटर दिखता है जो मैंने लिखे हैं तो आपको ईएस लगाना है साथ में। और एस, एस के लिए आपको सिंपल सा यही ध्यान रखना है, वर्ब डज नॉट एंड विद द अबोव। ये वाले और ये वाले, ये लेटर अगर आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में नहीं दिखते हैं तो आपको एस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रही हमारी वर्ब की विशेषता कि हम किस प्रकार से वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाएंगे। आप इनको नोट डाउन करते चले और प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक में, लर्न करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस पर कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से बनाएंगे स्ट्रक्चर्स को। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, इसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव कुछ भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। अफर्मेटिव भी सकारात्मक होता है, पॉजिटिव इज ऑल्सो सकारात्मक। अब हमें इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं
पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। तो पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर रहेगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि लास्ट में कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो हमें लिखना होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। अब हम देख लेते हैं दोनों प्रकार के सेंटेंसेस जहां पे हमें ये वाला इस्तेमाल करना होगा और जहां पे ये वाला इस्तेमाल नहीं करना होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में यदि आपका सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट का है तो हमें SES IES नहीं लगाना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो हमें इसको लगाना है। देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल देख लेते हैं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको हम लिखेंगे राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। हमने यहाँ पे ईट के साथ एस लगाया है, ये वाला। इन तीनों में से कोई एक हमें इस्तेमाल करना होगा, वो वर्ब के अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया है। तो यहाँ पे हमने एस इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, राम सिंगुलर, इसलिए हमने ईट के साथ में एस लगाया और इसे कहते हैं राम ईट्स फूड। यदि हमारे पास एग्जाम्पल दूसरा होता, जैसे कि हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, इसका हो जाएगा वी गो टू मार्केट। वी गो टू मार्केट। हमने यहाँ पे गो के साथ जो वर्ब है इसके साथ SES IES नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है वी, प्लूरल हम। ठीक है, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने पहले लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस की आवश्यकता थी तो एस लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल, और अदर वर्ड नहीं है इसलिए। अगर अदर वर्ड कुछ और होते तो हम वो भी इसमें ऐड कर लेते, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर के साथ हमने इसे भी बनाया है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। इनको नोट डाउन करते चलिएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप बनाते रहें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि डू और डज की आवश्यकता नहीं है केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, पर अब हमें डू और डज की आवश्यकता लगेगी क्योंकि अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के हम कह सकते हैं? ये हो सकता है कि, चलो एग्जांपल देने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने डू और डज आपको लिख रखा है ऊपर, प्लस नॉट, चूंकि नेगेटिव है इसलिए हम नॉट लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि कोई और एक्स्ट्रा वर्ड हमारे साथ दिए हुए हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक प्लूरल और एक सिंगुलर, दोनों एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके सामने। जैसे कि वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। इट मीन्स कि he does not write letter.
ही डज नॉट राइट लेटर। हमने यहाँ पे डज इस्तेमाल किया, क्यों किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का देख लेते हैं, जैसे कि वे शर्ट नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, वे शर्ट नहीं पहनते हैं। अब वे में बहुत सारे हैं, हम बहुत सारों को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये वे का इंग्लिश रहेगा दे डू नॉट वियर शर्ट, दे डू नॉट वियर शर्ट। हमने यहाँ पे डू इस्तेमाल किया, क्यों किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है और ये प्लूरल में आता है। हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड अगर कुछ दिया होता, जैसे कि हम कोई अदर वर्ड देख लेते हैं, अगर इसका एग्जांपल चेंज करें हम, वह पत्र उसके फ्रेंड को नहीं लिखता है, वह उसके फ्रेंड को पत्र नहीं लिखता है, तो ये हो जाएगा he does not write letter to his friend। अदर वर्ड में हो जाएगा to his friend एक्स्ट्रा, ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। हमारा नेगेटिव का हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, अधिकतर एग्जाम्पल में लास्ट में हम ता है, ती है, ते है ही देख रहे हैं, यही हमें लास्ट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, हम सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तभी आपका सेंटेंस क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से माना जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंगुलर का एग्जांपल देखते हैं। क्या मोहन पतंग उड़ाता है? क्या मोहन पतंग उड़ाता है? तो क्या मोहन पतंग उड़ाता में आएगा डज मोहन फ्लाई काइट? डज मोहन फ्लाई काइट, इस प्रकार से। अब हम प्लूरल का सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हम गृह कार्य करते हैं? क्या हम गृह कार्य करते हैं? ये हो जाएगा डू वी कंप्लीट या फिर डू वी डू होमवर्क। पूरा करते हैं को कंप्लीट कह लेते, क्योंकि केवल हम करते हैं लिखा है, इसलिए डू वी डू होमवर्क या फिर डू वी कंप्लीट होमवर्क। तो हमने यहाँ पे डू इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और हमने यहाँ पे डज इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस बात को विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना होता है और क्वेश्चन मार्क हमें लगाना जरूरी होता है। हमारे जो स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड कुछ होता तो हम यहाँ पे अदर वर्ड भी ऐड करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
तो इस हिसाब से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स होता है। अब हम आगे देख लेते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है, बस हमें नॉट लगाना होता है। हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हम क्या एग्जाम्पल देखें, क्या वह पैसा नहीं कमाती है, नहीं कमाती है, क्या वह पैसा नहीं कमाती है। इसका हो जाएगा डज शी नॉट अर्न मनी, अर्न मनी, डज शी नॉट अर्न मनी। अगर हम प्लूरल के साथ देखें, क्या मैं लैपटॉप नहीं खरीदता हूं, क्या मैं लैपटॉप नहीं खरीदता हूं, क्वेश्चन मार्क लगाएं लास्ट में। इसका हो जाएगा डू आई नॉट बाय लैपटॉप, डू आई नॉट बाय लैपटॉप। इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। हम देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट है, नॉट हमने यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर्स बनाए और चारों प्रकार के सेंटेंसेस हमने आज जान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, बात दोनों एक ही है। इस प्रकार से हमने जान लिया कि इसकी जो पहचान है वो क्या होती है। तो हमने देखा कि जैसे कमाती है, ती है लास्ट में आ रहा है, ती है, खरीदता हूं, ता है, ता हूं, इस प्रकार के लेटर्स वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली कहां पर इस्तेमाल होती है, कहां नहीं होती है। हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देख लिए और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें, लर्न करें। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके, इस वीडियो पर कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से आंसर करूंगा। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा चैनल एडवांस इंग्लिश को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ लाइक करें और शेयर करें। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको हमारे वीडियोस 1 बाय 1 दिखते रहेंगे और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखें, पढ़ें, वीडियोस का आनंद लें, समझें और कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। थैंक यू।